नमस्कार। हिंदी सिनेमा के सुहाने सफर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस सफर में हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। मीना कुमारी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था और आज इन्हीं ट्रेजेडी क्वीन की अनसुनी कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चाहे वो उनका 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन कराना हो, उनका शराब पीना हो या फिर उनकी हाथों की उंगलियों का टूट जाना हो, उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनके जन्म के साथ ही शुरू हुई। मीना कुमारी 1 अगस्त 1933 को पैदा हुई और जब वो पैदा हुई तो उनके पिता के पास डॉक्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। कहा यह भी जाता है कि पिताजी चाहते थे कि लड़का हो और इसलिए ही वो उन्हें अस्पताल में छोड़कर आ गए, लेकिन माँ के इतना रोने के बाद उनके पिता उन्हें वापस घर ले आए। तो मीना कुमारी की पहली ट्रेजेडी की शुरुआत यहाँ से होती है। पिता की इस बात का मीना कुमारी पर असर हमेशा के लिए रहा। मीना को भले ही अपने चाहने वालों से प्यार न मिला हो, लेकिन मीना को हमेशा उनके फैंस ने बेहद ही प्यार किया है और इस बात का सबूत है उनसे जुड़ा ये किस्सा। एक बार की बात है कि जब मीना अपने पति कमाल अमरोही के साथ एमपी के शिवपुरी से कहीं जा रही थी, तब रास्ते में अचानक उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और उस वक्त उन्हें डाकुओं ने घेर लिया था। तब उस समय मीना पहले तो उन्हें देखकर काफी घबरा गई, लेकिन जब डाकू ने मीना को देखा तो वह उन्हें एक तक देखता रह गया। वो डाकू मीना का फैन था और इस तरह से अचानक से मीना को सामने देखकर वो डाकू हैरान हो गया। जब मीना और कमाल वहां से जाने लगे तब एक डाकू ने चाकू निकाल लिया। दरअसल वो डाकू चाकू की धार से अपने हाथ पर मीना का ऑटोग्राफ चाहता था। उनकी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि फिल्म बैजू बावरा के बाद मीना की लाइफ में कई हादसे हुए। एक बार की बात है जब मीना मुंबई और महाबलेश्वर के रास्ते से कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इस एक्सीडेंट में मीना की बाएं हाथ की उंगली टूट गई थी और यही कारण था कि मीना ज्यादातर फिल्मों के दौरान अपनी बाएं हाथ की उंगली को दुपट्टे में लपेटे नजर आती थी। बड़े पर्दे पर करीब 33 सालों तक काम करने के बाद महजबी बानो यानी कि उर्फ मीना कुमारी को कभी भी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। उनकी जिंदगी में इतना दर्द था कि उन्हें फिल्मों में रोने के लिए कभी भी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। आंसू तो इनकी आंखों में खुद ब खुद आ जाते, लेकिन रात में सोने के लिए इन्हें सहारा लेना पड़ता ब्रांडी का। मीना कुमारी को नींद बहुत कम आती थी। ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें रोज सोने से पहले 1 ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी, लेकिन देखते ही देखते उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि वो रोज शराब के नशे में रहने लगी, क्योंकि जो दर्द उन्होंने अपनी जिंदगी में झेला था उसे नामुमकिन ही था भुला पाना। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने से 2 गुने उम्र के कमाल अमरोही से शादी की, जो पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे। दोनों के प्यार की शुरुआत मीना के कार एक्सीडेंट के बाद हुई। मीना और कमाल ने 2 घंटे के अंदर ही शादी करी और जब इस बात का पता उनके पिता को चला तो उनके पिता ने बेटी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीना कुमारी तब इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शुमार थी जिनकी फैन मधुबाला भी थी और दिलीप कुमार भी, लेकिन रानी की जिंदगी जीने वाली मीना की 38 साल की जिंदगी बेहद दर्दनाक रही। मीना को उनकी पहली फिल्म के लिए 25 रुपए मिले, जिसमें उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज हुई तो 18 महीने बाद मां का निधन हो गया। वहीं जब उन्होंने कमाल से शादी कर ली तो उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मीना अपने पति के साथ उनके घर रहने आ गयी, लेकिन कई शर्तें रख दी उनके पति ने। मीना ने कमाल अमरोही के साथ के लिए हर शर्त मान ली। अमरोही ने मीना को साथ रखने के लिए कई शर्तें रखी, जिनमें दूसरे डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन ना करना, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना, शाम 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना और मेकअप रूम में किसी मर्द के न आने जैसी कई शर्तें मीना कुमारी ने हंसते हंसते मान ली। यूं तो मीना ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके लिए उनकी सबसे खास फिल्म थी पाकीज़ा। कई फिल्मों को जैसे स्पेशली मीना कुमारी के लिए बनाया गया था और जिनमें शामिल थी एक फिल्म पाकीज़ा। फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल का समय लगा था। फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही ने फिल्म के एक सीन के लिए फव्वारों में गुलाब जल तक डाले थे। ये फव्वारे हूबहू ताजमहल के पास बने फव्वारे जैसे बनाए गए थे। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने सभी कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्मी दुनिया से मीना को काफी प्यार मिला, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में प्यार की कमी रही। कहा जाता था कि उनके पति कमाल अमरोही उनके साथ घरेलू हिंसा करते थे और उनकी कई बार पिटाई भी की। इसका जिक्र मीना कुमारी की करीबी दोस्त रह चुकी नरगिस ने एक इंटरव्यू में किया था।
जब उन्होंने मीना कुमारी के कमरे से मारपीट जैसी आवाजें सुनी। कमाल अमरोही मीना कुमारी पर शक भी किया करते थे और उन्हें गालियां भी दिया करते थे। मीना कुमारी कभी भी मां नहीं बनना चाहती थी। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। वहीं 2 अन्य बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने अपने पति को बिना बताए अबॉर्शन करा लिया। इसी शक के चलते कमाल ने मीना पर थप्पड़ जड़ दिया। वहीं कमाल ने भी उस वक्त पत्नी का साथ नहीं दिया, जिसके चलते मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले विनोद मेहता ने कहा कि कमाल अमरोही ने हमेशा मारपीट के आरोपों से इनकार किया, लेकिन 6 अलग अलग लोगों ने उन्हें बताया कि उनके रिश्ते में शारीरिक हिंसा होती थी। शादीशुदा जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव ने मीना कुमारी को डिप्रेशन में ला दिया। 1964 में उन्होंने कमाल अमरोही को तलाक दे दिया। एक डॉक्टर ने उन्हें नींद के लिए बीच बीच में थोड़ी सी ब्रांडी लेने की सलाह दी, लेकिन ये सलाह उनके लिए एक लत बनती चली गई। बहुत ज्यादा शराब पीना उन्होंने शुरू कर दिया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और इसके बाद 28 मार्च 1972 को अस्पताल में भर्ती मीना कोमा में चली गई और उसके बाद 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह गई। मीना की मौत के बाद नरगिस ने एक मैगजीन में लिखा कि मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं कहा। आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है और चाहती है कि अब कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मीना कुमारी की ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TBT यानी कि द बॉलीवुड टॉक।